नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज एक बेहद अहम खबर के साथ। और ये खबर अच्छी खबर है। आमतौर पर जब भी हम कोरोना की खबर की बात करते हैं तो वो खबर चिंता वाली होती है, लेकिन आज जो मैं कोरोना की खबर की बात करने जा रहा हूं, ये खबर थोड़ी राहत पहुंचाने वाली खबर है। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 61,267 नए केस सामने आए हैं और 884 लोगों की मौत हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों को बताने में राहत क्या है। राहत यह है कि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले यही आंकड़े 90,000 से भी ज्यादा आ रहे थे रोज के। उसके बाद फिर 85,000, 88,000, 80,000 के आसपास घूमते रहे, लेकिन अब उस स्तर से घट के 62,000 के नीचे आ गए हैं रोज के मामले। और पिछले काफी दिनों से ये नंबर घट ही रहे हैं। मौत का आंकड़ा आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले तक 1100 से भी ज्यादा नंबर आ रहे थे मौत के रोज के, लेकिन अब वो 1000 के भी नीचे आ गए। हालांकि एक भी मौत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आंकड़े अब कम हो रहे हैं। तो उस मोर्चे पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक राहत वाली बात है। हालांकि ये आंकड़े जब पूरे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तभी हम पूरी तरह से राहत ले पाएंगे। 24 घंटे में ही 75,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से रिकवरी रेट 84% पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 66.5 लाख के पार कोरोना मरीज हैं, जिसमें से 56.5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वायरस के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 6 गुना ज्यादा है। तो अब सवाल यह है कि क्या कोरोना का पीक निकल चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा जी। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि एक वक्त में कुछ ही दिन पहले 90,000 से भी ज्यादा मामले आ रहे थे रोज के, अब 62,000 से कम हो गए हैं मामले। क्या हम कह सकते हैं पक्के तौर पर कि कोरोना का पीक निकल चुका है? मृत्युंजय जी, अभी थोड़ा जल्दी है, लेकिन आंकड़े कम होना जरूर एक तसल्ली देता है। लेकिन इन आंकड़ों को हमें टेस्टिंग के परिवेश में देखना चाहिए कि अभी पिछले दिनों में जब आंकड़े कम हुए हैं संक्रमण के, तो उसमें टेस्टिंग कितनी बढ़ी है या घटी है। तो देखने में ये आया है कि टेस्टिंग थोड़ी सी कम हुई है, और ये इसको भी दर्शाता है क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी तो कुछ केसेस मिस जरूर होंगे। और हमें यही देखना है कि क्या ये सस्टेन होता है अगले हफ्ते और 2 हफ्तों में, और टेस्टिंग का नंबर या तो वो रहे या थोड़ा सा बढ़े, और उसके बाद जब नंबर कम हो तो तसल्ली ज्यादा होगी। वनस्पति की जब टेस्टिंग कम हो और फिर हम कहें कि ये कम हो गए केसेस, तो वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो सकता है। और जो ये केसेस जो संक्रमण के आते हैं, ये जो जैसे रिकवरी पिछले 2 हफ्ते का ट्रेंड दिखाती है कि भाई जो 2 हफ्ते पहले जिनको संक्रमण हुआ वो आज रिकवर होंगे, जो आज संक्रमण जिनको हुआ है वो 2 हफ्ते बाद होंगे। इसी प्रकार से पिछले हफ्ते या पिछले 4-5 दिन में जिनको संक्रमण हुआ है वो हमें आज कल जो है पॉजिटिव जो लोग आए हैं 63,000 या 64,000 जो भी आए हैं, तो हमको बेसिकली ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा हर क्लस्टर में कि वहाँ पे टेस्टिंग या तो उसी मात्रा में हो रही है या बढ़ रही है, और उसके बाद केसेस अगर कम होंगे तो वो ज्यादा खुशी देगा। वनस्पति टेस्टिंग कम हो और फिर केसेस कम हो तो वो फिर बात उतनी तसल्लीदेह नहीं रहेगी। हाँ, ठीक बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर टेस्टिंग के आंकड़े भी बढ़ेंगे, उसके बाद अगर नंबर कम आ रहे हो पॉजिटिव के, तब ये कहा जा सकता है कि हाँ हम ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीक निकल चुका है या आंकड़े कम हो रहे हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग भी कम होगी तो ऑब्वियसली है कि नंबर कम आएंगे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। हालांकि टेस्टिंग को लेकर अलग अलग आंकड़े हैं, तो एक ओवरऑल आंकड़े पक्के तौर पर आते हैं तो उसको हम और दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं टेस्टिंग के। दूसरा मेरा सवाल मिश्रा जी आपसे ये होगा, ये तो बात हो गई कि पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो आ रही है उसकी, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है उसमें भी गिरावट आई है और अब ये 900 के भी नीचे आ गया है। बीच में ये 1100 से भी ज्यादा था। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जरूर इसमें अगेन वही बात होगी कि अगर कुछ ऐसी भी डेथ्स हो जाती हैं जिनमें टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है,
और अगर नहीं आती तो उसको निगेटिव मान लिया जाता है। तो ये भी उसी में एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके ही इसको भी देखना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि अगर रिपोर्टिंग पूरी हो रही है और फिर भी मौत का आंकड़ा कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुई है, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगेन विद ए वर्ड ऑफ कॉशन कि क्या सारे केसेस जो संक्रमित हो सकते हैं उनकी पहले जांच हुई और जांच होके फिर रिपोर्टिंग हुई, या फिर कुछ लोगों की जांच नहीं हो पाई और नहीं कोविड पॉजिटिव पाए गए तो उनको निगेटिव करके और उसमें मौत का आंकड़ा चला जाए। क्योंकि अगर आप देखें भारत में साल में प्रत्येक वर्ष 4 लाख लोगों की मौत होती है ट्यूबरकुलोसिस से खाली। तो और भी कारण मौत के बहुत सारे हैं, HIV है, मलेरिया है, सब मिला के एक्सीडेंट वगैरह से भी बहुत मौतें होती हैं। तो उस तरह से अगर आप देखें तो कोविड का जो आंकड़ा है कोई बहुत नहीं है। ठीक है, अब ये चूंकि नोटिफाइबल डिजीज है और नोटिफाइबल ये मलेरिया भी है और ट्यूबरकुलोसिस भी है, लेकिन चूंकि अब पेंडेमिक का समय है इसलिए हम लोग कोविड पे अधिक ध्यान दे रहे हैं और बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है पूरा डेटा। अदरवाइज डेथ चाहे 1000 रोज की तो वो भी कोई इतना अलार्मिंग बात नहीं है। ठीक है, जिन लोगों की मृत्यु हो रही है और जिनके परिवार के निकटजन खोए जा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत सबब की बात है। बिल्कुल ठीक बात है सर, अच्छी बात नहीं है। जी जी। लेकिन मिश्रा जी एक छोटा सवाल सर आखिर में, हाँ एक छोटा सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल संक्षेप में अगर सर आप बता पाए, क्या वायरस कुछ कमजोर पड़ा है क्या? इसको लेके कोई नई रिसर्च या कोई नई जानकारी आप लोगों के पास? ऐसा अभी है नहीं, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो कम्युनिटी में स्प्रेड चल रहा है काफी और पहले से ज्यादा चल रहा है काफी परिवारों में। तो मैं नहीं समझता कि वायरस का कोई कमजोरी आई है। जरूर अगर लोगों ने एहतियात लेना अच्छे शुरू कर दिए हैं तो उसका भी ये नतीजा हो सकता है। जैसे आपके भी चैनल से और बाकी और टेलीविजन चैनल से, प्रिंट मीडिया में भी बहुत ज्यादा काफी कहा जा रहा है लोगों को एहतियात लेने के लिए। तो ये प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन का भी थोड़ा असर इसमें मिला जुला होगा। जो कमी आई है, चाहे वो संक्रमण में कमी आई हो या मृत्यु दर में भी कमी आई हो, क्योंकि सर आपका जी 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 जी, तो इसलिए वो भी इस पे असर बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका। अमर जी, वो असर डालेगा, बिल्कुल आपने ये बात ठीक कही कि जो लोगों में अवेयरनेस आई है, जो जागरूकता आई है, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए।